राम राम दोस्तों, आपनो सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हमें पता ही है कि सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं 12 जुलाई से। हमने डिस्कशन कर लिया था पहले वीडियो में एसएसटी की कट ऑफ के बारे में कि एसएसटी की कट ऑफ कितनी रहेगी, कैसा पेपर आया है, कितनी उपस्थिति रही है, इन सभी बातों के बारे में हमने चर्चा की थी। और हमने ये भी चर्चा की थी कि आगे वाले पेपर है वो इसी प्रकार के आने की संभावना है, तो आप पैटर्न को देख कर ही थोड़ा बहुत रिवीजन कर सकते हो। ये बात इस पेपर भी लागू होती है और आगे वाले पेपरों पर भी लागू होगी। तो अब पेपर हुआ है, दूसरा पेपर है वो हुआ है 13 तारीख को, किसका, हिंदी का पेपर हुआ है। और उससे पहले हुआ है हिंदी सब्जेक्ट के लिए जीके का पेपर। तो पहला पेपर तो हुआ जीके का 10 से 12 बजे तक, और दूसरा पेपर हुआ है हिंदी का 3 से लेकर 5:30 बजे तक। तो पेपर का लेवल क्या था, कट ऑफ कितनी रह सकती है, उपस्थिति कितनी रही है, और जो अन्य बातें हैं उन सभी बातों के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारे अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस YouTube चैनल पर निःशुल्क क्लासेज चल रही है NCERT और RBSC बुक्स के हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। हैंड रिटन नोट्स है वो बनाए गए हैं मुकेश सर, जो कि स्वयं सेकंड ग्रेड सिलेक्टेड है 267 रैंक से, तो वेल एजुकेटेड है और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो वो पढ़ा रहे हैं राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति। आप इन पेपरों में देखिए, पीछे के फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में देखिए, रीट में देखिए, एसआई का एग्जाम देखिए, आने वाले एग्जाम जो भी होंगे उसमें भी आप देखिएगा, सारे के सारे प्रश्न इन्हीं आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक से आ रहे हैं। तो हमारे नोट्स निःशुल्क उपलब्ध है, टेलीग्राम चैनल है आपनो सिलेक्शन पॉइंट के नाम से, और हमारी जो क्लासें भी आ रही है आपनो सिलेक्शन पॉइंट इसी यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर आप देख सकते हो। करंट अफेयर्स की भी क्लासें जल्दी स्टार्ट होगी। इसके अलावा राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की भी निःशुल्क क्लासेज इसी यूट्यूब चैनल पर चल रही है, तो आप ज़रूर देखें। वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगातार आपको क्लासेज मिलेगी निःशुल्क। और इतना बढ़िया मैटर आपको मिल जाएगा और भी जगह, लेकिन वो आपके लिए पेड होगा, यहाँ पर आपके लिए निःशुल्क है। तो बहुत ही बढ़िया फॉर्मेट से तैयार किया गया है ये मैटर, आप ज़रूर इसको देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और राजवीर सर हैं, उनके द्वारा भी ईआरओ की जो पार्ट सेकंड है वो बहुत ही रिसर्च करके और एकदम सरल भाषा में आपके लिए वो पढ़ा रहे हैं। 3 क्लासें अपलोड कर दी है, किसी कारणवश वो बीच में अपलोड नहीं कर पाए थे, अब वो लगातार करेंगे, तो आप वो क्लासें भी जरूर देखें। तो चलिए हम मुद्दे पर आते हैं, सेकंड ग्रेड 2026 हिंदी कट ऑफ के बारे में, पेपर के लेवल के बारे में। तो पहले हम देखते हैं कि उपस्थिति कितनी रही है। तो आप देख सकते हो पहला पेपर था 10 से 12 बजे तक जीके का, जो पेपर है, कल तो जीके का ए ग्रुप का पेपर था, आज जीके का बी ग्रुप का पेपर है, उसमें हिंदी सब्जेक्ट है। तो 10 से 12 बजे तक, और दूसरा जो पेपर हुआ है हिंदी सब्जेक्ट का वो था 3 से 5:30 बजे तक। आप यहाँ पर देख सकते हो कुल 27 सेंटर्स बनाए गए हैं, 27 जिलों में सेंटर बनाए गए हैं। सेंटर तो ज़्यादा है लेकिन जिले 27 है, तो 27 जिलों में सेंटर है। और 27 जिलों में सेंटरों में देखिए आप, हिंदी सब्जेक्ट के कुल कितने फॉर्म भरे गए थे, 3,35,268 फॉर्म भरे गए थे हिंदी सब्जेक्ट के लिए। और कुल वैकेंसी कितनी थी, 1577 पदों के लिए 3,35,268 फॉर्म भरे गए। और ये पहली जो पारी थी उसमें 2,24,119 प्रेजेंट और दूसरी पारी में 2,20,864। तो 2,20,864 पर ही कॉम्पिटिशन रहेगा। लगभग 1 लाख और 14-15 हज़ार अभ्यर्थी हैं वो अनुपस्थित रहे हैं, तो बहुत बड़ा नंबर है अनुपस्थित का। 65 पहली पारी में 66.85 और दूसरी पारी में 65.88%, लगभग 66% की उपस्थिति रही है, यानी कि 2/3 उपस्थिति रही है और 1/3 अनुपस्थित रहे हैं। तो बहुत बड़ी गैरहाजिरी इस सेकंड ग्रेड के एग्जाम में हो रही है अभी तक। पहले दिन का जो पहला पेपर था उसमें भी 62.08% की उपस्थिति रही थी।
SST वाले पेपर में। और इस जो ये सब्जेक्ट है इसमें SST के मुकाबले 2.5 गुना से ज़्यादा सीटें हैं और फॉरम SST से लगभग कम है, 5-7 हज़ार फॉरम कम है इसमें। पेपर लगभग उतने ही अभ्यर्थियों ने दिया है, उसमें भी 2,23,000 के आसपास अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था। फिर एक और प्रेस नोट जारी किया गया है 13 जुलाई 2026 को, उसका भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। बहुत सारी समस्याएं आ रही थी इससे संबंधित। तो आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2025 माध्यमिक शिक्षा विभाग का आयोजन दिनांक 12 जुलाई से 18 जुलाई 2026 तक किया जा रहा है। उक्त परीक्षा के कतिपय परीक्षा केंद्रों के दूरभाष नंबर में स्थानांतरण एवं अन्य प्रशासनिक कारणों से परिवर्तन हुए हैं, जिनके संशोधित विवरण की सूची संलग्न है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा समस्या होने की स्थिति में आयोग कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 0145 263 5200, 263 5212 और 263 5255 पर संपर्क कर आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ये बात बताइए। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि परीक्षा केंद्र के लोकेशन के लिए गूगल मैप पर निर्भर न रहें। बहुत बड़ी बात है, गूगल मैप पर आपको निर्भर नहीं रहना है। ये बहुत बड़ी समस्या आई थी 12 तारीख वाले पेपर में। तकनीकी त्रुटियों के कारण कुछ परीक्षा केंद्रों की लोकेशन मैप पर अस्पष्ट हो सकती है, इसलिए अभ्यर्थी ई प्रवेश पत्र पर दिए गए पते की भौतिक पुष्टि परीक्षा दिवस से पूर्व ही कर लें, जिससे परीक्षा के दिन देरी न हो सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये RPSC ने प्रेस नोट जारी किया है कि आपको इस पर गूगल मैप पर आपको निर्भर नहीं होना है। फिर हम बात करें हिंदी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। टोटल पोस्ट की बात करें तो कुल हमने बात की थी कल भी 9651 टोटल पोस्टें हैं और 12,64,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। हिंदी के कुल पोस्टों की बात करें तो 15,77,000 हिंदी की कुल पोस्टें हैं और फॉर्म है यहाँ पर 3,40,000 नहीं है, 3,35,000 कुल फॉर्म भरे गए थे। और हमने बात कर ली कि कट ऑफ प्रेजेंट कितने रहे, 2,20,864 इसमें प्रेजेंट रहे हैं। तो ये तो हमने बात कर ली हिंदी की कुल कितने पद हैं, हिंदी के कुल कितने पद हैं और कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं और कितनी उपस्थिति रही है। पेपर का स्तर, जो पहला पेपर था वो था मीडियम लेवल का पेपर। फर्स्ट पेपर था जीके का, वो तो था मीडियम लेवल का। और जो दूसरा पेपर है वो रहा है मीडियम से थोड़ा हार्ड की तरफ है। दूसरा पेपर कैसा है, मीडियम से हार्ड की तरफ है। तो 40% वाला नियम भी इस पर लागू है। फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन आए थे 200 नंबर के, और दूसरे पेपर में 150 क्वेश्चन 300 नंबर के, कुल 500 नंबर के ये पेपर है। अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं, कितनी रह सकती है। अगर हम पिछली बार की बात करें तो पिछली बार कुल 3200 पद थे जो इस साल के शुरू में रिजल्ट आया था। तो 2 गुना की कट ऑफ है वो जनरल की रही थी 315 नंबर, OBC की रही थी 304, EWS की थी 272, MBC की 268 थी, SC की 271 और ST की 235। ये थी 2 गुना की। और फाइनल मेरिट गई थी जनरल के 335 नंबर। जनरल की मेरिट गई थी फाइनल 335 नंबर और 700 के आसपास पद थे। तो इस बार पद भी 2 गुना से ज़्यादा है और पेपर है वो भी पिछली बार के मुकाबले मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हार्ड है पिछली बार के मुकाबले। OBC जनरल की पिछली बार फाइनल गई थी 335, OBC की 328 गई थी, SC की 300 थी, ST की 285 थी। तो ये इस प्रकार की मेरिट थी। तो हम आज के जो 13 तारीख को पेपर हुआ है इसकी हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो कुल 1577 पद है। जीके का पेपर है वो मीडियम था और हिंदी का पेपर है वो मीडियम से हार्ड लेवल की तरफ था। 1577 पद है। 2,20,864 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है, जो फॉर्म भरे गए थे 3,35,000 के आसपास। अब हम बात करें जनरल कैटेगरी के कट ऑफ के बारे में। तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो रहने का अनुमान है 2 गुना की। 2 गुना की बता रहा हूँ, 295 से लेकर 310 नंबर तक ये 2 गुना की कट ऑफ रह सकती है। यानी कि अगर पहले पेपर में 55 से 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं किसी के तो वो बहुत ही बढ़िया है, और दूसरे पेपर में आप सब्जेक्ट के अनुसार आप देख सकते हो। OBC की बात करें तो OBC की भी मेरिट लगभग सेम ही रहने की संभावना है। 295 से 310 नंबर तक ये OBC की 2 गुना की कट ऑफ बता रहा हूँ। EWS की बात करें तो 290 नंबर जिसके बन रहे हैं, 290 से लेकर 300 नंबर तक जिसके हैं वो बहुत अच्छी खासी दौड़ में है। MBC की बात करें तो MBC कैटेगरी में मेरिट रहने की संभावना है 280 नंबर से लेकर 290 नंबर तक।
और SC कैटेगरी की बात करें तो 275 से लेकर 285 नंबर तक मेरिट रह सकती है 2 गुना की किसमें, SC कैटेगरी में। और फिर हम बात करें ST कैटेगरी की, तो ST कैटेगरी की मेरिट है वो रह सकती है 270 से लेकर 280 नंबर। ये तो 2 गुना का अनुमान है, ये मोटा मोटा अनुमान है, बाकी आंसर की आएगी तो उसके बाद में और स्थिति क्लियर हो पाएगी। फाइनल मेरिट की मैं आपको बात बताऊं तो फाइनल मेरिट है वो रहने की संभावना है, आप 15 नंबर ऊपर मान लीजिए 310 से लेकर 320 नंबर जनरल की मेरिट, फाइनल मेरिट मुझे लग रहा है 310 से लेकर 320 नंबर के बीच में है, वो मेरे हिसाब से सेफ है। बाकी देखो और पता लगेगा, बाकी आप अन्य कैटेगरी में उस हिसाब से 10-10 नंबर कम कर सकते हो। जनरल में 310 से 20, OBC में भी 310 से 320, EWS में 305 से 315, MBC में 300 के आसपास, और SC में 290 से 295, 300 के आसपास। ST की बात करें तो 280 से लेकर 290 नंबर तक सिलेक्शन होने की, फाइनल सिलेक्शन होने की संभावना है। ये मोटा मोटा आइडिया है, बाकी आंसर की आएगी उसके बाद में हमें एक, ये तो अनुमान है और RPSC के आंसर की आने के बाद में और स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। यह सिर्फ एक मोटा मोटा अनुमान है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। हमारी क्लासेज को आप निरंतर देखिए, बहुत फ़ायदा होगा। निःशुल्क क्लासेज है और आपके नंबर कितने बन रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कोई क्वेरी हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।